आज हम आपको मेंसुरेशन के कुछ सूत्र जो है वो बताएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। मेंसुरेशन मेंसुरेशन जिसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति, ठीक है। इसके जो है वो हम आपको कुछ सूत्र जो आपको बताएंगे, हम इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें मेंसुरेशन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक 2D 2 डायमेंशन और एक होता है 3D 3 डायमेंशन। इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। तो 2 डायमेंशन में क्या आता है, 2 डायमेंशन में दो भुजाएं होती हैं आपकी, दो। मान लो ये हो गई x और ये हो गई y। ये होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, लंब 90 डिग्री पर होता है परपेंडिकुलर। ये होता है आपका परपेंडिकुलर, जिसे लंबवत 90 डिग्री बोलते हैं। और इसका जो एरिया होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, वो बी गुणा एच। बी का मतलब होता है बेस, मतलब आधार, और गुणा एच का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। इसे आप आधार गुणे ऊंचाई कह सकते हो, आधार गुणे ऊंचाई, मतलब बेस गुणे हाइट, ठीक है। ये आपका हो जाता है। इसके कुछ शेप होते हैं, आकार, जैसे कि त्रिभुज होता है, ये आपका इसी में ही आता है। त्रिभुज, चतुर्भुज, स्क्वायर और स्फेयर, गोला, ठीक है। परिमाप को क्या कहते हैं, परिमाप। परिमाप आपका, इसमें परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है। किसी भी आकृति का सभी भुजाओं का योग जो है वो क्या होता है, आपका परिमाप होता है, परिमाप कहलाता है। फिर आपका 3D, 3D में क्या होता है, 3D में आपका होता है आयतन। 3D में क्या होता है, आयतन होता है। आयतन को क्या कहते हैं, आधार का क्षेत्रफल, आयतन होता है आपका आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये आपका आयतन हो गया, जिसे इंग्लिश में वॉल्यूम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या, इसमें थ्री डायमेंशन होती है। 3 डायमेंशन मतलब 3 लंबाइयाँ या 3 रेखाएं, जिसे हम कुछ भी कह सकते हो, एक्स, वाई और जेड। इसको आप आधार, इसमें क्या क्या होता है, आधार कामा ऊंचाई कामा चौड़ाई, ठीक है। तो आधार क्या हो गया, आधार आपका हो गया बेस, आधार आपका हो गया बेस, ऊंचाई हो गई हाइट, और चौड़ाई हो गई विड्थ,
ठीक है। इसके कुछ शेप्स होते हैं। शेप से क्या होते हैं, एक तो क्यूब होता है, क्यूब जो है वो इसी का ही शेप होता है। क्यूब आप कैसे बनाएंगे, इस तरह से आप क्यूब बना सकते हैं। ये आपका क्यूब तैयार है। ठीक है, ये बन गया आपका क्यूब। सिलेंडर इसी में ही आता है। सिलेंडर आपने पढ़ा होगा, सिलेंडर भी इसी में ही आता है। और उसके बाद में कोन, कोन जो है वो भी इसी में ही आता है। इसी में ही फिर एक आता है ट्रायंगल, त्रिभुज, जो 2D है। 2D के अंतर्गत, ये किसके अंतर्गत आएंगे, आपके 2D के अंतर्गत कुछ हैं जो आपके काम आने वाले हैं। तो 2D के अंतर्गत क्या आएंगे, त्रिभुज, ट्रायंगल, ट्रायंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ठीक है, ये आपके 2D के अंतर्गत आने वाले हैं। तो इसका एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक, और त्रिभुज के ही अंतर्गत आपका एक आता है विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के ही अंतर्गत क्या आता है, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, जिसे आप स्केलेन ट्रायंगल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल। इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है आपका A+B+C। इसका चित्र कैसे बनता है ये भी देख लीजिए आप। कुछ इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो ए मान लो ए हो गया, ये आपका बी हो गया, सी हो गया। तो परिमाप आपका क्या हुआ, ABC। ये आपका क्या हो गया, परिमाप। अब इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप सिंपल सा है, उसका आधा कर देंगे। अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, A+B+C/2। ये हो जाएगा आपका अर्ध परिमाप। इसका एरिया, एरिया भी आपको पता होना चाहिए। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, √S-A ब्रैकेट बंद S-B, फिर ब्रैकेट में S-C। ये आपका हो जाएगा एरिया। फिर आपका नंबर 2 पर आएगा समकोण त्रिभुज। नंबर 2 पर क्या आएगा, समकोण त्रिभुज। जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो। ठीक है, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल या फिर एंगल लिख लो, राइट एंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज।
तो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है? ये आपका परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री पर कोई कोण बनता है उसे राइट एंगल बोलते हैं। ये आपका 90 डिग्री होता है, इसे कर्ण कहते हैं, इसे आधार कहते हैं और इसे लंब कहते हैं। ठीक है, मान लो इसे हमने ए बी सी मान लिया, ए बी और सी। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, एच स्क्वायर, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, पी स्क्वायर, आधार को कहते हैं बेस बी स्क्वायर। तो ये आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी। इसका एरिया क्या होता है? एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? सेम वही 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपका एरिया हो जाएगा। और पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप। परिमाप आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। और एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है, ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, उसका सूत्र हो गया। नेक्स्ट आपका त्रिभुज जो है वो आएगा समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट त्रिभुज आपका क्या आएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कुछ क्षेत्रफल, पेरीमीटर, हाइट वगैरह होते हैं, उसको देख लीजिए आप। नंबर 3 है आपका समद्विबाहु। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसका चित्र कुछ इस तरह से बनाया जाता है। समद्विबाहु है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसको मान लिया हमने, इसको भी ये मान लिया, इसको भी ये मान लिया। तो जो नेक्स्ट भुजा है उसको हमने क्या मान लिया? बी। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? परिमाप, पेरीमीटर परिमाप क्या हो जाएगा इसका? 2a प्लस बी। चूंकि 2a बराबर हैं भाई, इसकी समद्विबाहु है, द्विबाहु भुजाएं हैं, दो भुजाएं बराबर हैं। एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए है, और तीसरी क्या हो जाएगी आपकी बी। तो फिर क्या हो जाएगा इसका परिमाप? 2a प्लस बी। एरिया क्या होगा इसका? क्षेत्रफल। एरिया क्या हो जाएगा? b/4 b/4 √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। या फिर एल्टीट्यूड या फिर हाइट, एल्टीट्यूड या फिर हाइट। हाइट क्या हो जाएगी आपकी? 1/2 √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपकी क्या हो जाएगी? हाइट।
ये आपका एक त्रिभुज कंप्लीट हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। नया त्रिभुज आपका आएगा समबाहु त्रिभुज। अभी क्या था आपका समद्विबाहु, नया त्रिभुज आपके पास आएगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में इक्विलैटरल एंगल बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसका चित्र कैसे बनता है? इस चित्र का चित्र सिंपल है। तीनों भुजाएं इसकी कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो तीनों भुजाओं फिर हमने क्या मान लिया भाई? तीनों भुजाएं बराबर हैं। एक अगर ए मानी तो दूसरी भी ए, तीसरी भी ए। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप या फिर पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 3a, चूंकि तीनों भुजाएं समान हैं। उसके बाद क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? एरिया। एरिया आपका क्या हो जाएगा? √3/4 ये स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? एरिया। हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी? हाइट मतलब ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी √3/2a। ये आपकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ये आपके कुछ त्रिभुज थे जिनके सूत्र हमने बताए हैं। बाकी नया फिर चतुर्भुज के बारे में आएगा, क्वाड्रिलेटरल, जिसके बारे में फिर किसी दिन हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।